ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू। सबसे पहले देखो कि रजब भट्ट की जब से शादी हुई है तब से ये कंट्रोवर्सी का शिकार होता ही रहता है। कभी तो परफ्यूम को लेकर ये कंट्रोवर्सी का शिकार बनता है, कभी नमाज की तौहीन करता है, तो कभी अपनी वाइफ को लेकर ये कंट्रोवर्सी का अक्सर शिकार होता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि रजब भट्ट के साथ ऐसा क्या मामला पेश हुआ कि रजब भट्ट की जो बात है अपनी वाइफ के साथ नहीं बन सकी और ये बात इनकी डाइवोर्स तक पहुंच गई। और इसी बात को इतना ज्यादा उछाला गया, क्या इसके पीछे की रीजन आप जानते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और वो छोटी सी रीजन है जिसकी वजह से रजब भट्ट ने इतना बड़ा तमाशा लगाया और सोशल मीडिया पूरा का पूरा ही हिलाकर रख दिया। क्योंकि रजब भट्ट के बारे में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होस्ट करती हैं वो सामने आकर बयान दे रही हैं कि रजब भट्ट का कसूर है, रजब भट्ट की वाइफ ईमान का कसूर है। और सबसे बड़ी बात जो कि लड़कियां कह रही थी जब रजब भट्ट की शादी हुई थी कि ईमान का नसीब, ईमान का मुकद्दर बहुत तेज है, जो कि ईमान को इतना अच्छा, इतना अमीर, गाड़ियों में, बंगलों में रहने वाला शौहर मिला। और उनको लास्ट में जो जवाब मिलने वाला है वो आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो वीडियो का कायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, बात तब स्टार्ट होती है जब रजब भट्ट की शादी की बात चलती है। रजब भट्ट का 1.5 साल तक ईमान के साथ अफेयर रहा, लेकिन फिर आखिरकार रजब भट्ट की ईमान के साथ बात पक्की हो जाती है। जैसे ही ईमान के साथ बात पक्की होती है तो रजब भट्ट कंट्रोवर्सी का शिकार होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। लेकिन आखिरकार शादी हो जाती है और शादी पर इतना ज्यादा पैसा बहाया जाता है। मिस्टर पतलू को ले लें, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी टिकटॉकर हस्तियां जो कि सोशल मीडिया पर आती हैं, अपने पैसे को दिखाती हैं और रजब भट्ट की शादी पर पैसा निशावर करती हैं। लेकिन यही शादी एक बहुत बड़ा तमाशा भी बनी थी और लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। लोग ये कह रहे थे कि इतना पैसा दिखाने की, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान का दिखावा जो दुनिया है वो बर्दाश्त नहीं करती और किसी की आह लग जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट के पास पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, यूट्यूब चैनल से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, इनके दोस्त बहुत ज्यादा अमीर हैं। लेकिन शो ऑफ करना सबसे बड़ी गलती थी और वो इस वजह से गलती थी कि जैसे ही मिस्टर पतलू या और बड़ी बड़ी स्टार हस्तियां आती हैं रजब भट्ट की शादी पर पैसा खूब बहाते हैं, फिर लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जब उनकी नजर इनके पैसे पर पड़ती है फिर उनके दिल से क्या दुआ निकलती होगी? यही दुआ निकलती होगी कि काश हमारे पास भी चले चंद रुपए होते, हम एक वक्त का खाना खा सकते। और ये इतना ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कंजरों को दे रहे हैं, कंजरियां नचाई जा रही हैं। लेकिन काश यही पैसा अगर गरीबों पर लगाया जाता, किसी की दिल आजारी ना की जाती, तो शायद रजब भट्ट का ये रिश्ता अभी तक कायमो दायम रहता। क्योंकि कभी कभार शादियों पर पैसा निशावर करना बहुत बड़ी भूल होती है, जो कि रजब भट्ट ने सबसे बड़ी गलती की। चले शादी भी होगी, अब बात आती है मेन, क्योंकि रजब भट्ट ने जैसे ही शादी कर ली थी अपनी वाइफ यानी कि ईमान को घर ले आया था। रजब भट्ट ने सबसे ये कहा था कि मैं अपनी वाइफ को व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं लेके आऊंगा। लेकिन जैसे ही रजब भट्ट को पता चला कि जो शादी वाले व्लॉग्स थे उन पर 10-10, 12-12 मिलियन व्यूज आए, करोड़ों में इनकम हुई, तो फिर रजब भट्ट का जो अंदर वाला कंजर था वो जाग उठा और रजब भट्ट ने कहा कि नहीं, अब मैं अपनी बीवी को भी लेके आऊंगा और सोशल मीडिया पर तमाशा भी लगाऊंगा, खूब पैसा भी बनाऊंगा और अपनी बीवी को दिखाकर, जैसे कि डक्की भाई आपको पता है कि अपनी बीवी को दिखाए बगैर वो सोशल मीडिया पर आता ही नहीं है। और ज्यादातर अवाम जो पाकिस्तान की है वो ठरकी है, जो कि औरतों को देखने के लिए सिर्फ इनकी वीडियोस देखती हैं और ये अपनी औरतों को दिखाकर पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, औरतों की कमाई खाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रजब भट्ट की वाइफ की। रजब भट्ट की वाइफ व्लॉग्स में आना शुरू हो जाती है, फिर व्लॉग्स बनाने के लिए नित नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी इनकी वाइफ नाराज हो जाती है, कभी ये ईमान के भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करने चला जाता है, कभी ईमान के भाई को मारता पीटता है, किडनैप करवा देता है, क्योंकि इन लोगों
को डेली वीडियो बनाने के लिए टॉपिक चाहिए होता है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पैसा जो होता है वो वाकई में इंसान की जो अकल है वो ख़त्म कर देता है, इंसान को बिल्कुल अंधा कर देता है, बहरा कर देता है। उसको कुछ भी ना सुनाई दे रहा होता है और ना ही दिखाई दे रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी इंसान को नीचपन नहीं करना चाहिए कि इंसान बिल्कुल अपने रिश्ते, जो अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको ही दुनिया के सामने डिस्क्लोज करना शुरू कर दे, एक्सपोज करना शुरू कर दे और दुनिया में एक तमाशा बनकर रह जाए। और रजब भट्ट ने यही किया, अपनी बीवी को बार बार तनकीद का निशाना बनाता रहा। और हैरानकुन बात तो यह है, हैरानकुन भी है, शर्मनाक बात भी है कि रजब भट्ट इतनी खूबसूरत बीवी होने के साथ साथ मासूम, यानी कि जिसका कोई कसूर भी नहीं है, उसके होने के साथ साथ, रिश्ते में होने के साथ साथ रजब भट्ट की कुछ प्राइवेट वीडियोस ये खुद ही लीक कर देते हैं। रजब भट्ट के कुछ डिफाल्टर दोस्त हैं, वो ना अपनी प्राइवेसी को खुद ही लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से रजब भट्ट पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। और सबसे ज़्यादा डाउट रजब भट्ट की वाइफ ईमान को इसी वजह से हुआ कि ये मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर में है, लेकिन मैं ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसकी वजह से रजब भट्ट फिर एक बार शर्मिंदा हुआ और लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस वजह से रजब भट्ट की वाइफ ईमान का जो दिल था वो ख़राब हुआ और ईमान का ना थोड़ा सा यकीन डाउन हो गया कि अब मेरी इसके साथ नहीं बन सकती। जब दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर में है तो न जाने किस किस के साथ ये अफेयर में रह चुका होगा, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ भी छुपा नहीं सका, या वो लड़की ने इसकी वीडियोस लीक कर दी, या इसने खुद की, ये वल्लाह आलम। लेकिन फिर भी ईमान फिर भी मजबूत, यानी मजबूत सहारा बन के रजब भट्ट के साथ खड़ी रही। फिर जब रजब भट्ट अकेला दुबई जाता है, क्योंकि पहले शादी के बाद जब भी दुबई जाता तो अपनी वाइफ को साथ लेकर जाता, घूमता फिरता, इंजॉय करता, अय्याशी करता, व्लॉग्स बनाता, पैसा भी कमाता और अय्याशी भी करता। कमाए, अय्याशी भी करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही रजब भट्ट अकेला जाता है, अपनी फैमिली का कोई भी मेंबर साथ नहीं लेकर जाता, तो रजब भट्ट की वाइफ को ज़्यादा डाउट हो जाता है कि अब ये फिर कोई गुल खिलाने जा रहा है, जिसकी वजह से रजब भट्ट की वाइफ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि तुम किस काम के लिए जा रहे हो, तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, हालांकि काम भी कोई नहीं है, फिर मुझे साथ क्यों नहीं लेके जा रहे। ये ज़ाहिर सी बात है कि जो हम सफ़र होता है उसके माइंड में बहुत सी ऐसी बातें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ईमान को ज़्यादा डाउट हुआ और ईमान ने कहा कि भैया अब बस, अब जो लिमिट है बर्दाश्त करने की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी वजह से रजब भट्ट का साला है वो भी बोल पड़ा, यानी कि ईमान का भाई भी बोल पड़ा कि तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो, तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, लेकिन ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारी लाडली बहन है, तुम इसके साथ कोई भी ऐसी मतलब ऊंच नीच हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है। जिसकी वजह से रजब भट्ट के साथ उसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की और रजब भट्ट की जो वालिदा है उसके साथ भी सुना है कि इसने बदतमीज़ी की, जो ईमान का भाई है उसने बदतमीज़ी की। लेकिन यही मेन वजह थी कि रजब भट्ट ने अपनी जो वाइफ है ईमान है उसको डाइवोर्स दे दी, और डाइवोर्स देकर कहा कि मैं अपनी वालिदा की, अपनी फैमिली की जो बेइज्जती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे वालिदैन पर उंगली उठाए। क्योंकि बेशक मैं पसंद की मैंने शादी की है, बेशक मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, बेशक जो भी हो, लेकिन अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना मेरा भी हक है। अगर कोई उनको बदनाम करेगा तो मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। और यही वजह है कि रजब भट्ट ने डाइवोर्स दे दी। और रजब भट्ट ने अपना एक इंटरव्यू भी दिया था रेहान तारक के शो में आकर, और सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जो जो रजब भट्ट के साथ हुआ, रजब भट्ट ने किया। ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान खुद करता है वो सच्चाई, अपनी सच्चाई थोड़ी बताता है, वो दूसरों को ही कसूरवार कहता है। वो उसने अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता और मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहता, और अब हमारे रास्ते जुदा होने वाले हैं। फिर आखिरकार रजब भट्ट ने ईमान को, यानी कि ईमान के घर में डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए, जिसकी वजह से डाइवोर्स मिल गई। और ये एक कहानी जो कि काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी का शिकार थी, आखिरकार कहानी ख़त्म हुई। मैं नहीं चाहता था, आप भी नहीं चाह रहे होंगे कि कोई किसी का घर टूटे, क्योंकि डाइवोर्स देना एक बहुत बड़ा झटका होता है, ख़ास करके औरत के लिए। औरत को बाद में ज़माने का सामना करना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस भी बनता है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको समझते हैं? ईमान को, ईमान के भाई को, या रजब भट्ट को, या रजब भट्ट की फैमिली को? आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका माइंडसेट इसके बारे में क्या कहता है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।